नाउ लेट्स सी pandas एंड डेटा फ्रेम्स ऑन Jupyter नोटबुक। सो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज। सो सीरीज डिफाइन करने के लिए और क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, दैट इज इंपोर्ट pandas as pd। नाउ we'll create one object that is s, then we'll call the method pd.series। so ध्यान रखिएगा s कैपिटल होगा। so in the bracket we pass the data। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीपल वैल्यूज पास कर रहे हैं और मल्टीपल वैल्यूज के लिए हमें लिस्ट यूज करना होगा। सो इस तरीके से आप सीरीज बना सकते हैं। सो नाउ हम प्रिंट करते हैं सीरीज को। सो आप देख सकते हैं एस की वैल्यू 1 2 3 4 है। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है 0 1 2 3 4, बेसिकली ये हमारा इंडेक्स है। अगर आप चाहें तो इंडेक्स आप सेपरेट पास कर सकते हैं। तो इंडेक्स पास करने के लेट्स से मैं इंडेक्स ए अल्फाबेट पास कर रहा हूँ। सो इन केस इफ यू वांट टू मेक योर ओन इंडेक्स, सो इस तरीके से आप इंडेक्स पास कर सकते हैं। लेट्स मी इनिशियलाइज 2। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स ए बी सी डी आ सकता है। सो इस तरीके से हमारा ये सीरीज है। नाउ हम इसका टाइप भी देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं इसका जो टाइप है हमारा है दैट इज सीरीज। सो इस तरीके से आप सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम डिफाइन करने के लिए, सिंस मैंने आपको बताया कि वी कैन से सीरीज एक टेबल का पर्टिकुलर कॉलम है, सो उसी तरीके से आप एक पूरा का पूरा टेबल बना सकते हैं और उसको हम कह सकते हैं कि वो एक डेटा फ्रेम है। सो लेट मी डिफाइन वन डिक्शनरी विथ हैविंग वैल्यूज ऑफ नेम एंड एज। सो यहाँ पर हम एक डिक्शनरी डिफाइन कर रहे हैं। So first key, then we have a multiple values, so इस तरीके से हमने 3 वैल्यूज दी है नेम को, and then we'll move with another keys, and then we have a set of values 24 16 30। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिक्शनरी बनाया। नाउ विल पास दिस डिक्शनरी टू अ डेटा फ्रेम। लेट्स से df is equal to pd। make sure data frame for d is capital and f is capital। then we'll pass the data and we'll print the data। so you can see, so इस तरीके से name and age is the column, and you can see 0 1 2 is the index, and Praveen Ram Shyam is the attribute data of name, and this is the age। so इस तरीके से आप देख सकते हैं। and now we'll print the type of a, sorry, type of df। so you can see this is the type of data frame। so इस तरीके से आप सीरीज और डेटा फ्रेम बना सकते हैं। so I told you about some methods, so वो भी हम ट्राई कर सकते हैं, like df dot head इस तरीके से। then if you want to know df dot tail, so इस तरीके से head बेसिकली हमारा अपर मेथड्स अगर हमारे 4 हैं तो कुछ अपर एट्रीब्यूट्स रिटर्न करके देता है। टेल हमारे लोअर एट्रीब्यूट्स जो हमारे टेबल या लेट्स से डेटा फ्रेम का है वो रिटर्न करके देता है। सो इस तरीके से। और इन केस इफ यू वांट टू मेक योर ओन इंडेक्स, तो यहाँ पर भी आप इंडेक्स एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। ये हमारा इंडेक्स पैरामीटर है, तो यहाँ पर भी हम लिस्ट का यूज करते हुए आप वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट मीन, सो इस तरीके से देख सकते हैं 0 1 2 कन्वर्ट। अगर आप कोई भी इंडेक्स पास नहीं करते तो हमारा बाय डिफॉल्ट 0 1 2 बोलता है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो df हेड में भी हमारा abc आ जाता है इंडेक्स, और df डॉट टेल में भी आ सकता है। सो इन केस इफ यू वांट टू टेक अ मीन मीडियन मोड ऑफ दैट और डेटा फ्रेम, तो हमारा पास मेथड है दैट इज df डॉट डिस्क्राइब, जैसा कि मैंने आपको बताया था थियोरेटिकल में। सो इस तरीके से आप df डॉट डिस्क्राइब ले सकते हैं। तो हमारे df डॉट डिस्क्राइब बेसिकली है वो न्यूमेरिक डेटा के लिए होता है, तो हमारा नेम का डेटा का नहीं आएगा, सिर्फ एज जो हमारा न्यूमेरिक डेटा उसकी काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25% वैल्यू, 50% ऑफ इंटायर वैल्यू, 70% ऑफ इंटायर वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू। सो इस तरीके से हमारे पास मैथमेटिकल डेटा रिटर्न होके आ जाते हैं। नाउ विल सी इन केस इफ यू वांट टू डू ट्रांसपोज ऑफ डेटा फ्रेम, तो df डॉट t।
सो आप देख सकते हैं कि हमारा ABC अब कॉलम बन चुका है और यहाँ पे नेम और एज हमारा इंडेक्स बन चुका है। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। सो इन केस इफ यू वांट टू रिटर्न लाइक इंडेक्स, okay, sorry, this is not a method, only like a index। so df डॉट इंडेक्स इस तरीके से हमें इंडेक्स मिल सकता है। तो इस तरीके से उसके बाद अगर आप df डॉट कॉलम्स प्रिंट करना चाहें तो इस तरीके से आप कॉलम्स प्रिंट कर सकते हैं। सो हमारा नेम और एज कॉलम है, सो इस तरीके से नेम और कॉलम्स प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली सीरीज और डेटा फ्रेम में बेसिक्स है। विल सी सम शॉर्टिंग ऑफ डेटा फ्रेम्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले हम डीएफ करके देख लेते हैं, दैट इज 24, 16, 32। अगर आप कॉलम के बेसिस पे शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप df डॉट शॉर्ट वैल्यूज ले सकते हैं। शॉर्ट वैल्यूज के लिए आपको कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना होगा इस तरीके से। सो अगर मैं एज पास करता हूँ तो आप देख सकते हैं 16, 24, 32। तो उस बेसिस पे ये हमारा शॉर्ट हो चुका है। इन केस इफ यू वांट टू डू द शॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस, दैट इज रोज एंड कॉलम, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स है df short underscore index and then you can pass the access is equal to 0। आप देख सकते हैं सो एक्सेस 0 के बेसिस पे हमारा ये शॉर्ट हो चुका है, दैट इज ABC। अगर मैं इसको असेंडिंग को फॉल्स कर दूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडेक्स है वो चेंज हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये CAB हो गया। इन केस इफ यू वांट टू डू दैट ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम बेसिस तो आप देख सकते हैं सो ये 24, 16, 32 हो गया है। अब हम इसको ट्रू कर देते हैं इन केस, तो फिर से आप देख सकते हैं 24, 16, 32। तो बेसिकली हमारा ए हमारा कैपिटल अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, एज हमारा पहले आता है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट वैल्यू। सो इस तरीके से हमारा ये बेसिक्स ऑफ डेटा फ्रेम्स है जहाँ पर हम सीरीज और डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ उस पर कुछ ऑपरेशन करते हैं। सो इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।